आपको चीज़ें टालने की आदत है, यानी कि आज करे सो कल कर। आप अपने आप को लेज़ी मानते हैं, दूसरे लोग आपको लेज़ी मानते हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, सल्यूशन मिलने वाला है आपको। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। देखिए, जब भी काम की शुरुआत करें उस चीज़ से शुरू कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। अगर सफाई कर रहे हैं तो उस जगह को पहले साफ कीजिए जो आपको पसंद है। इस तरीके से कोई भी काम जब आप आसान या अपनी पसंदीदा चीज़ से शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको वो पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, फिर आप मोमेंटम पकड़ लेंगे, स्पीड आ जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरा काम आसान होने लगेगा। अगली स्ट्रैटेजी है लेबलिंग। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम के ऊपर मैं ना वीडियो बनाऊं तो कौन बनाए, ये मेरी ही प्रॉब्लम रही है। अब बचपन से मेरी मम्मी मुझे कहती आई हैं कि तुम बहुत लेज़ी हो, तुम बहुत लेज़ी हो। मैं भी मानने लगी कि शायद मैं बहुत लेज़ी हूँ। मेरे परिवार के साथ साथ मेरे रिश्तेदार, दूर दराज के लोग भी मानने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। लोग मेरे पर लेज़ीनेस के जोक्स बनाने लगे। लोग कहने लगे कि मेरे घर की मछली स्लोली स्लोली काम करती है, स्लोली स्लोली चलती है, क्योंकि वो मेरी ही जैसी है, वो भी मेरे जैसा लेज़ी हो गई है। जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने देखा कि ना तो पतिदेव मुझे लेज़ी कहते हैं और ना ही वो मुझे ऑर्गेनाइज या हार्ड वर्किंग कहते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। तो फिर मैंने सोचा क्या मैं लेज़ी हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने समझा कि सारा सारा दिन मैं करती क्या हूँ। क्या मैं पढ़ी रहती हूँ जैसे लेज़ी लोग पढ़े रहते हैं? मैंने देखा नहीं, हमेशा तो मैं पढ़ी नहीं रहती, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। कभी पढ़ाई, कभी काउंसलिंग, तो कभी कोई और काम। फिर मैंने समझा कि हाँ, मैं काम तो करती हूँ लेकिन वो काम नहीं जो मेरी मम्मी करती होंगी। मैंने धीरे धीरे अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कहना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे अपने आप को हार्ड वर्किंग कहना शुरू किया। मैंने एक नए लेबल को अपना लिया। खुद को कहा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पढ़ाकू हूँ। मैंने देखा कि अकस्मात मेरी मम्मी भी ये कहने लगी कि तुम्हारी जैसी पढ़ाई तो कोई कर ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसे पढ़ाई में डेडिकेशन तो किसी की हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को लेजी कहना बंद कर दीजिए, कहिए कि आप हार्ड वर्किंग है। अगली स्ट्रैटेजी को समझने के पहले ये समझिए कि इंसान के अंदर दो विपरीत टेंडेंसीज होती हैं जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। पहला ये कि जो भी काम पीड़ादायक है हम उसे भुला देना चाहते हैं। जो भी हमें तकलीफ देता है हम सोचते हैं वो तकलीफ अभी नहीं सहेंगे, बाद में सहेंगे। जो भी दर्दनाक है उसे हम हमारे कॉन्शियसनेस से मिटा देना चाहते हैं। और ये भी सच है कि जो भी काम कंप्लीट नहीं होता वो हमारे सर में एक्टिव रहता है। तो जब काम करने का समय आता है उस काम को देख के हमें एक दर्द महसूस होता है, हम सोचते हैं अभी नहीं बाद में करेंगे। और जब उस काम को करने का समय नहीं होता, हम बिस्तर में चले गए हैं या कहीं बाहर हैं, एक और टाइम है, तब हमारा दिमाग उस बात को याद करता है कि अरे तुमने वो इम्पोर्टेंट किताब तो पढ़ी ही नहीं, तो तुम्हें पढ़नी थी, असाइनमेंट के ऊपर तो तुमने काम ही नहीं किया। इस प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है संडे की प्लानिंग। आपके पास संडे है, जो भी आपका छुट्टी का दिन है, उस दिन बैठिए और प्लान कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए इस हफ्ते आपको क्या क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। जैसे ही आपको पता लग जाए कि कब करना चाहिए तब उसके लिए एक अलार्म लगाइए, क्योंकि आपको याद है ना कि आप भूल जाएंगे। जब काम करना होगा तब पीड़ा लगेगी और फिर आप उसको भूल जाएंगे, तो इसलिए अलार्म बजाइए। अलार्म बजते ही आपको याद आ जाएगा कि इस काम को अभी करना है। हमने लेबलिंग की बात तो की ही है, लेकिन दो और स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे सबकॉन्शियस पे काम करती है और हमें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाती है। पहली है विजन बोर्ड। आप ज़िंदगी में क्या क्या चाहते हैं उन सब की फ़ोटोज़ अपने विजन बोर्ड पे लगा के
उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको वो रोज़ाना दिखाई देगा। वो इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में काम करने लगेंगे और आपके सबकॉन्शियस को तैयार करेंगे कि आप ज़िंदगी में वो चुनाव करें जिससे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच जाएंगे। प्रोडक्टिविटी के एफर्मेशन सुनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के एफर्मेशन सुनिए। ये सारे एफर्मेशंस आपको बार बार कहेंगे कि आप प्रोडक्टिव हैं और इन्हें दोहरा दोहरा के आपके दिमाग में एक न्यूरल मेमोरी बन जाएगी कि आप प्रोडक्टिव हैं। आखिरी स्ट्रैटेजी ये है, आपका एक ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए जो बहुत प्रोडक्टिव है। उसे हफ्ते में एक बार बात कीजिए और उसे पूछिए, दोस्त तुमने इस हफ्ते में क्या क्या कर लिया। फिर वो आपको एक लंबी सूची देगा कि उसने किस तरीके से अलग अलग काम को कंप्लीट किया। उसके काम करने के स्पीड और तरीके को जानने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन जाग जाएगा कि अच्छा हम काम को ऐसे पूरा कर सकते हैं। उसके जज्बे को देखकर आप भी इंस्पायर्ड हो जाएंगे। आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करते हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।